Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, next topic is atomic size. एटॉमिक साइज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो बेटे आपने पढ़ा हुआ है कि एटम बहुत स्मॉल है, उसके साइज़ को मेजर करना आम टेक्निक से मुमकिन नहीं है। हमने ये बात बुक 1 में भी पढ़ी हुई है, चैप्टर नंबर 1 में, कि हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से हम इसको मेजर नहीं कर सकते। और फिर चैप्टर नंबर 6 में भी हमने ये बात पढ़ी है कि एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, इसकी वजह से हम एटम के साइज़ को प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। और फिर हमने वहीं पर ही ये बात पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी नेवर बिकम्स एग्जैक्टली ज़ीरो, तो एटम का साइज़ मेजर करना इस वजह से भी मुश्किल है। और तीसरी बात हमने वहाँ पर चैप्टर नंबर 6 में ये पढ़ी है कि एक एटम का साइज़ एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में वेरी कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन का मीथेन में जो साइज़ है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जब हाइड्रोजन को हम अमोनिया में चेक करेंगे या हम हाइड्रोजन को HF में चेक करेंगे, तो इट वेरीज़ फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद बहरहाल वी हैव डेवलप्ड ए टेक्निक कि जिसके ज़रिए हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और वो क्या है, half of the homoatomic covalent bond length, उसको एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। और एटॉमिक रेडियस की मदद से हम एटॉमिक साइज़ निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एटॉमिक साइज़ के लिए ज़रूरी है कि आप क्या डिस्कस करें, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस जिस तरह के मैंने बोला कि व्हाट इज़ दिस, हाफ ऑफ homoatomic covalent bond length, हाफ ऑफ होमोएटॉमिक कोवलेंट बॉन्ड लेंथ। और उसके लिए ज़रूरी है कि बेटा ये जो कोवलेंट बॉन्ड है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो। ये बात ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक दिस, आपके पास है हाइड्रोजन, जो भी इसकी बॉन्ड लेंथ है इसके हाफ को क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस कहा जाएगा। सिमिलरली कार्बन विथ कार्बन, फ्लोरीन विथ फ्लोरीन, तो ये जो भी बॉन्ड लेंथ्स हैं, हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ इज एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या है, हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब इसकी मेजरमेंट हम किस तरह से करते हैं। अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करें तो एक्सरेज टेक्निक्स हैं हमारे पास, और इसका यूनिट मुख्तलिफ हैं। उनमें पाइकोमीटर्स भी है, उसमें नैनोमीटर्स भी है, और उसमें एंगस्ट्रॉम भी है। तो मुख्तलिफ किस्म के लेंथ के यूनिट्स को यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। अगर हम ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल के ऊपर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप। तो बेटे डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर हम रीज़न की तरफ आए तो बेटे डाउन द ग्रुप Z सिर्फ नहीं बढ़ता बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन का नंबर सिर्फ बढ़ता नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ता है।
इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का नंबर सिर्फ बढ़ता नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इतना बढ़ जाता है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए हमें नए शेल की ज़रूरत पड़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके नतीजे में शेल नंबर इंक्रीज़ करता है। अब शेल नंबर इंक्रीज़ करता है तो आप फ़ौरन ये कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस बढ़ जाता है और एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। इसको एक और एंगल से देख लीजिए। जब शेल नंबर बढ़ता है तो फिर बेटा नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स ये क्या कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो उसके नतीजे में शील्डिंग इफेक्ट, इसके लिए स्क्रीनिंग का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या कर जाता है बेटा, बढ़ जाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो उसके नतीजे में डेफिनेटली न्यूक्लियर ग्रिप ऑन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब न्यूक्लियर ग्रिप कम हो जाती है तो डेफिनेटली एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो शेल नंबर के बढ़ने की वजह से, इसको भी आप यूँ कनेक्ट कर लीजिए, शेल नंबर के बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। तो ये मेन चीज़ है, बाकी सारी बातें बेटा आपस में कनेक्टेड है। अब यहाँ पर एक और बात आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन का नंबर बढ़ने की वजह से, देखिएगा गौर से, प्रोटॉन का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, प्रोटॉन का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो इसके नतीजे में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या किया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। अब न्यूक्लियर चार्ज अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस न्यूक्लियर चार्ज का जो इंक्रीज़ है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। अब इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है, शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ रहा है। तो इफ़ेक्टिव ना होने की अगर मैं रीज़न दूं तो बेटा उसकी रीज़न ये है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट, शील्डिंग इफ़ेक्ट जिसको स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं और जिसको आप इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये इसकी वजह है। अब हम चलते हैं दोबारा एटॉमिक रेडियस के पॉइंट की तरफ। बेटा एटॉमिक रेडियस के अलावा हमारे पास दो तरह के रेडियाई और भी हैं, जिसमें आयनिक रेडियस भी है और कैटायनिक रेडियस भी है। तो डाउन द ग्रुप उनका ट्रेंड भी इसी तरह ही होगा। अब हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप की बजाय अलोंग द पीरियड। Along the period, definitely we are talking from left to right. बेटे along the period atomic radius क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, वहाँ पर इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब हमें बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो बेटे बहुत सिंपल है, लिख लेते हैं इसको। देखिएगा along the period बेटे Z इंक्रीज़ करता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता, जिसकी वजह से प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से बेटे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर ग्रिप इंक्रीज़ करती है
और जब न्यूक्लियर ग्रिप इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली इसके नतीजे में क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली बेटा एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा होगा, इट विल बी गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। अब यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है अलॉन्ग द पीरियड, कांस्टेंट रहता है। शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं कर पाता क्योंकि नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा आपके पास, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड रेडियोएक्टिव फ्रेंसियम। इस तरफ आ जाएं तो आपके पास लिथियम के बाद यू कैन टॉक अबाउट बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। बेटे हाइड्रोजन के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक शेल है, लिथियम के अंदर 2 शेल्स हैं, सोडियम के अंदर बेटा 3 शेल्स हैं, पोटेशियम के अंदर 4 शेल्स हैं, रुबिडियम के अंदर 1 2 3 4 और ये 5 शेल्स हैं, 6 और ये 7 शेल्स होंगे। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ना होने के बराबर है, नहीं है, कोई इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये एक शेल का 2 इलेक्ट्रॉन का इंटरवीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट है, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर बेटे 2 शेल्स का है यानी कि 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट है। तो डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट बढ़ है और साइज इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेटा इसको यूँ समझ लीजिए कि ये बेरिलियम के अंदर पहला शेल है, ये बोरॉन के अंदर पहला शेल, ये इस तरह से मैं सबका पहला पहला शेल ड्रॉ कर रहा हूँ। चूँकि बेरिलियम का न्यूक्लियस वीक है तो इसका सेकंड शेल सपोज यहाँ पर है तो बोरॉन का ज़रा करीब होगा, कार्बन का और करीब होगा, नाइट्रोजन का और करीब होगा, ऑक्सीजन का और करीब होगा, फ्लोरीन का और करीब होगा और नियॉन का सबसे करीब होगा। तो अलॉन्ग द पीरियड साइज इज़ गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। तो आप इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इस तरह मैंने पहले कहा, एटॉमिक रेडियस के अलावा हमारे पास 2 तरह के और रेडिया हैं, आयनिक में कैटायनिक रेडियाई और एनायनिक रेडियाई। जो एटॉमिक रेडियस का अलॉन्ग द पीरियड ट्रेंड है वही कैटायनिक रेडियस का है और वही एनायनिक रेडियस का है, लेकिन हमें इनको कंपैरिजन में डिस्कस करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और जब एटम बॉन्डेड फॉर्म में होता है तो या तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है या पार्शियल नेगेटिव होता है, जब वो अपने से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव या अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच होता है। अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बेटा समझाने के लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0, यानी कि ये एक एटम के साइज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ। लेकिन जब एटम अटैच होता है किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ तो उसके ऊपर एक चांस ये है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए, और अगर उससे भी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बेटे क्या कर जाएगा, एटम के ऊपर इंक्रीज कर जाएगा। और अगर किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है तो क्या आएगा एटम के ऊपर, पार्शियल नेगेटिव। और अगर दूसरा एटम और भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पहले के मुकाबले में और
ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो बेटे न्यूट्रल एटम का साइज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जब हाइड्रोजन के ऊपर या एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। जब ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो साइज और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और अगर ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव आता है तो साइज और भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा प्लीज़। अगर आपके पास यहाँ पर चार्ज कंप्लीट -1 आ जाता है, या फिर कंप्लीट -2 आ जाता है, या फिर कंप्लीट -3 आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन बढ़, नतीजतन क्या होगा कि साइज और भी क्या करता जाएगा, इट विल बी गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। क्या मतलब हुआ, यूनी नेगेटिव आयन का साइज कम है एज कम्पेयर टू डाई नेगेटिव, और डाई नेगेटिव आयन का साइज कम है एज कम्पेयर टू ट्राई नेगेटिव। और फर्दर हम इस तरफ आ जाते हैं, देखिएगा प्लीज़। अगर यहाँ पर चार्ज आ जाता है +1, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो क्या चार्ज आ जाएगा, +2, और अगर एक और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो क्या चार्ज आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस बढ़ता जाएगा साइज कम होता चला जाएगा। तो इसका साइज बेटे +1 वाले का साइज क्या है, कम है, जिसके ऊपर +2 है उसका साइज और कम है, जिसके ऊपर +3 है उसका साइज और कम है। यानी कि यूनी पॉजिटिव आयन का साइज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डाई पॉजिटिव, और डाई पॉजिटिव आयन का साइज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्राई पॉजिटिव आयन। अब पहले थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं, यानी कि जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वगैरह होगा। फॉर एग्जांपल देखिएगा प्लीज़, इसको आप अलग रख लें, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, एक नोट की शक्ल में मेंशन कर देता हूँ। देखिएगा प्लीज़, मुझे डिस्कस करना है बेटा ऑक्सीजन के रेफरेंस से, कोई और एलिमेंट भी लिया जा सकता है, मैं ऑक्सीजन के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। आई विल डिस्कस ऑक्सीजन इन O2, आई विल डिस्कस ऑक्सीजन इन H2O, आई विल डिस्कस ऑक्सीजन इन OF2। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, 0, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर बेटे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर आप नोटिस करें तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ऑक्सीजन का साइज कम होगा एज़ कम्पेयर टू व्हाट साइज इज़ इन O2, और पार्शियल नेगेटिव की वजह से ऑक्सीजन का साइज ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट इज़ इन O2, जो कि बात मैंने यहाँ पर की है। अब इसी तरह से आपके पास फॉर एग्जांपल एक और नोट की शक्ल में ले लेते हैं, वो भी देख लीजिए आपके पास इस तरह से। फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग Al and you are having Al +1, you are having Al +2 and you are having Al +3। इलेक्ट्रॉन का लॉस बढ़ता जा रहा है, नतीजा ये है कि साइज क्या करता जाएगा, इट विल बी गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। ये पॉइंट आपको ज़हन में रखना। और इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल सेट करता हूँ, देखिएगा, यू आर हैविंग O, you are having O -1 and you are having O -2। इलेक्ट्रॉन का एडिशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से साइज क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। अभी तक बेटा मैंने रीजंस के ऊपर बात नहीं की, वो रीज़न हम टेबुलर फॉर्म में 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। फर्दरमोर अब आ जाते हैं इस टेबल की तरफ। बेटे एटम में कुछ ना कुछ डेफिनेटली न्यूक्लियर चार्ज तो होगा, लेकिन जब उसके ऊपर नेगेटिव आयन आएगा तो उसके न्यूक्लियर चार्ज में
कोई फर्क नहीं होगा, सेम होगा। जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो तब भी न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज का इजाफा या कमी नहीं होगी जब एक एटम एक आयन में, कैटायन में या एनायन में कन्वर्ट होता है। तो ये रीज़न नहीं बनती है साइज़ के कम होने की या साइज़ के ज़्यादा होने की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन बेटे यहाँ पर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेटा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कैटायनिक रेडियस का कम होना किस वजह से है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से है। एनायनिक रेडियस के ज़्यादा होने की वजह क्या है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कम होना। अब इस इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कमी और इजाफे की रीज़न के ऊपर हम बात कर लेते हैं। बेटे यहाँ पर प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो की बात करें, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होने का मतलब है डिनोमिनेटर कम हो रहा है, और अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो रेशो क्या हो रही है, 1 से ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो बेटे क्या हो रही है, कम हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स की वजह से क्या होगा वो भी देख लीजिए। यहाँ पर बेटा डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यूक्लियर ग्रिप तो है, लेकिन प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो बढ़ने की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से यहाँ पर बेटे न्यूक्लियर ग्रिप क्या कर गई है, इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से साइज कम होता चला जा रहा है। जबकि यहाँ पर न्यूक्लियर ग्रिप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। फर्दरमोर और क्या वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से ये वेरिएशन आ रही है। बेटे यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस तो होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल होने की वजह से यहाँ पर बेटे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्या हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम हो गई हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम होंगी तो इलेक्ट्रॉन क्लोज होंगे और साइज़ क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेटे इलेक्ट्रॉन के एडिशन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बेटे क्या कर गई हैं, इंक्रीज कर गई हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो साइज ऑफ A9 इंक्रीज कर जाएगा। फिर इसके अलावा हम और क्या रीज़न यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो नेक्स्ट रीज़न हम दे सकते हैं वो ये है कि बेटा डेफिनेटली यहाँ पर किसी भी एटम के अंदर कुछ ना कुछ शेल का नंबर होता है, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, ठीक है। तो कुछ ना कुछ शेल्स का नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेटा
शेल नंबर में कमी आती है। ध्यान से सुनिएगा, ये बात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्या मतलब? कैटायनिक रेडियस के कम होने की वजूहात में से एक वजह शेल नंबर का कम होना है। ये बात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब आ जाए इस तरफ, अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा, एनाइंस के केस में शेल नंबर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, यानी कि शेल का नंबर सेम रहता है, शेल के नंबर में चेंज नहीं आती। तो आपके पास बेटा ये भी रीजंस में हो सकता है। मैं ख़ास तौर पर इस पॉइंट की वजाहत कर दूं, देखिएगा ज़रा प्लीज़, ताकि आप बात को समझ सकें। यहाँ पर हम वजाहत कर लेते हैं। यू आर हैविंग सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा क्या है? 11। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने शेल्स हैं? 3। और इसके ऊपर क्या चार्ज है? 0, यानी कि एक न्यूट्रल एटम है। अब जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करते हैं तो इसके नतीजे में क्या होगा? आपके पास Na होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा और इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया हुआ है। अब बाकी कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए कितने शेल्स चाहिए? 2। तो दिस इज द सिचुएशन। तो अब यहाँ पर साइज के कम होने की वजह क्या है? क्या कहा जा सकता है कि न्यूक्लियर चार्ज चेंज हुआ है? नो, ये ऑप्शन, ये रीज़न नहीं है। क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है? यस, ये आंसर बन सकता है। क्या प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो बढ़ गई है? एग्जैक्टली, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो बढ़ गई है, ये भी ठीक है। क्या न्यूक्लियर ग्रेप बढ़ी है? बिल्कुल न्यूक्लियर ग्रेप बढ़ी है। क्या इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम हुई हैं? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम हुई है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हुआ है। क्या शेल का नंबर कम हुआ है? बिल्कुल, शेल का नंबर पहले क्या था? 3 और अब कितना है? 2। लेकिन ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें मैग्नीशियम, आपके पास मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर क्या है? 12 है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, दूसरे में कितने हैं? 8 और आखिरी में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। फाइन। अब इसके ऊपर बेटा कोई भी चार्ज नहीं है। जब इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो यहां पर क्या बनेगा? Mg पॉजिटिव 1 बनेगा। अब जब Mg पॉजिटिव 1 बनेगा तो बेटा अभी भी यहां पर कितने शेल्स हैं? पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में कितने? 8 और आखिरी में कितने? 1। तो अभी भी कितने शेल्स हैं बेटा? 3 शेल्स ही हैं। तो शेल्स का नंबर कम नहीं हुआ, लेकिन बाकी फैक्टर्स की वजह से साइज क्या हो गया है? कम हो गया। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं, देखिएगा प्लीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपको एग्जाम्पल कोट करनी है, यू कैन हैव एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम जो कि कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? सोडियम पॉजिटिव 1 में। तो डेफिनेटली साइज इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और फिर हम एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, फ्लोरीन, और जब ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर? फ्लोराइड आयन में, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएगा। हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। हाँ जी, अब हम इसके रेडियस के, सोडियम के रेडियस के ऊपर बात कर लेते हैं, जिस तरह कि हमने ये साइजेस के ऊपर बात की है। तो बेटा 157 से इट विल डिक्रीज टू 95। और अगर हम फ्लोरीन की बात करें, जैसा कि हमने कहा कि नेगेटिव आयन का साइज़ क्या करेगा? नेगेटिव आयन का साइज़ क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो एग्जैक्टली इसी तरह से ये बेटा 72 से इट विल बिकम 136। ये बेटा पाइकोमीटर्स में आप लिखेंगे, मैं यहाँ पर PM लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी PM लिख रहा हूँ, इसी तरह से यहाँ पर भी क्या लिखा जा सकता है? PM। यहाँ पर भी क्या लिखा जा सकता है? PM। तो ये आपके पास इस तरह से ये इनका कंपैरिजन है।
तो ये सारी की सारी रीजंस हैं। तो क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल आपके पास है ए ऑप्शन AL +1, बी ऑप्शन AL +2, सी ऑप्शन AL +3 और डेल्टा ऑप्शन आपके पास AL +4। स्मॉलेस्ट साइज पूछ लें, लार्जेस्ट साइज पूछ लें, दिस इज़ क्वाइट सिंपल। खाली एल्यूमिनियम भी लिखा जा सकता था, मैंने AL +4 लिख दिया। फिर इसके अलावा दोबारा से एक और एंगल से ज़रा ऑप्शंस देखिएगा। आपके पास फिर से वही क्वेश्चंस वही हैं। आपके पास ए ऑप्शन यू आर हैविंग Li +1, बीटा ऑप्शन आपके पास है Be +1 और आपके पास चार्ली ऑप्शन है बोरॉन +1 और आपके पास डेल्टा ऑप्शन है बेटे C +1। किसका साइज सबसे कम है? तो बेटे आपका आंसर क्या बनेगा? Li +1। वजह क्या है कि जब लिथियम में से लाइक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो शेल का नंबर कम हो जाता है। बेटा ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ पर सिर्फ एक शेल रह गया है, यहाँ पर बेटा 2 शेल्स हैं, यहाँ पर भी बेटे 2 शेल्स हैं, यहाँ पर भी बेटा 2 शेल्स ही हैं। तो यहाँ पर शेल का नंबर सबसे कम है और इसका साइज भी सबसे कम है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? लीस्ट साइज, लीस्ट एटॉमिक रेडियस। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। आप नेगेटिव आइंस के ऊपर बात कर लें। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग, एक और एंगल से देख लीजिएगा, एक और तरह से ऑप्शंस को A B C और ये बेटा क्या है D। यू आर हैविंग नाइट्रोजन, यू आर हैविंग N-1, यू आर हैविंग N-2 एंड यू आर हैविंग N-3। किसका साइज सबसे ज़्यादा है? तो N-3 का साइज सबसे ज़्यादा है और सबसे कम किसका है? डेफिनेटली सबसे कम किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा। तो साइज़ के कम और ज़्यादा होने की वजह बेटा ये सारी आपके पास रीजंस लिखी हुई हैं, इनको ऑप्शंस में एडजस्ट करके बहुत सारे MCQs बनाए जा सकते हैं। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो आपके बुक में ग्राफ बना हुआ है, इसके एक छोटी सी फॉर्म यहाँ पर हम ले लेते हैं। देखिएगा ज़रा, आपके पास ये ग्राफिकल फॉर्म है। अगर यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर पोटेशियम का साइज़ है, यहाँ पर रुबिडियम का साइज़ है, सो दिस वन इज़ गोइंग टू बी सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। बेटा मैं ग्राफ नहीं बना रहा, मैं स्केच बना रहा हूँ। अब जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो डेफिनेटली साइज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यानी कि Na पॉजिटिव का साइज़ कम हो जाएगा, K पॉजिटिव का साइज़ K से कम हो जाएगा और रुबिडियम पॉजिटिव का साइज़ भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। सो बेटा बार बार ये कह रहे हैं ये ग्राफ नहीं है, ये स्केच है, स्केच को ज़हन में रखेगा। सो व्हाट अबाउट दिस वन? दिस वन इज़ Na +1, दिस इज़ K +1 एंड दिस इज़ Rb +1। आप इसी तरह से नेगेटिव आइंस का भी बना सकते हैं। नेगेटिव आइंस को आपको ऊपर लिखना है कि साइज़ क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एटॉमिक साइज़, जिसमें एटॉमिक रेडियस, जिसमें कैटायनिक रेडियस और जिसमें एनायनिक रेडियस की डिस्कशन हुई। यहाँ पर आप लिख लीजिए एटॉमिक रेडियस। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? एनायनिक रेडियस। और बेटे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? डेफिनेटली कैटायनिक रेडियस। ट्राई पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, यूनी पॉजिटिव और यहाँ पर ट्राई नेगेटिव, डाई नेगेटिव एंड यूनी नेगेटिव। दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक साइज।